क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी इच्छा में अटक जाते हैं तो भगवान भी दूर लगने लगते हैं। कभी लगता है भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, शायद वो मुझसे नाराज हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? कृष्णा इन 5 श्लोकों में एक बड़ा राज बताते हैं। क्यों कभी हम भगवान को नहीं देख पाते और क्यों कभी कभी वो छिप जाते हैं। श्लोक नंबर 21 कहता है, इच्छाओं के अनुसार ही भगवान मार्ग देते हैं। श्लोक नंबर 21 का अर्थ है कि जो भक्त जिस देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, मैं उसकी वही श्रद्धा स्थिर कर देता हूं। कृष्णा कह रहे हैं, अगर तुम किसी रास्ते पर स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो मैं तुम्हें उसी दिशा में ग्रो होने देता हूं। मतलब भगवान हमारी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करते हैं। वे फोर्स नहीं करते, वो गाइड करते हैं। आज की जिंदगी में भी यही होता है। हम जिस चीज पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लाइफ उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। बिलीफ बहुत पावरफुल होता है। गलत बिलीफ मतलब गलत डायरेक्शन और सही बिलीफ मतलब सही जीवन। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ सही बिलीफ पर चला रहा हूं? अगर बिलीफ प्योर है तो कृष्णा उसे खुद स्ट्रांग बना देते हैं। श्लोक 22 बताता है, इच्छाएं पूरी होती हैं लेकिन श्लोक नंबर 22 का अर्थ है कि श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति जिसकी पूजा करता है, उसकी इच्छाएं उसे मिलती हैं, लेकिन वास्तव में वे इच्छाएं मैं ही पूरी करता हूं। कई बार हम सोचते हैं ये मेरी मेहनत से हुआ, ये किसी और शक्ति ने दिया, ये डेस्टिनी है। लेकिन कृष्णा कहते हैं, जो भी तुम्हें मिलता है दूसरे हाथों से ही सही, पर देता मैं ही हूं। लाइफ में जो भी मिलता है वो हमेशा कृष्णा की अनुमति से आता है। जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं उसमें भगवान को रिकॉग्नाइज करो। जैसे ही आप समझते हैं एवरीथिंग इज कृष्णा मर्सी, तो ईगो गायब हो जाता है और शांति बढ़ जाती है। श्लोक नंबर 23 बताता है, इच्छाएं छोटी तो फल भी छोटे। श्लोक नंबर 23 का अर्थ है, इच्छाओं से की गई पूजा का फल सीमित होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक जाते हैं और मेरे भक्त मुझ तक आते हैं। कृष्णा यहां तुलना नहीं कर रहे, वो डेप्थ बता रहे हैं। अगर आपकी भक्ति इच्छा पर आधारित है तो उसका फल भी टेम्पररी होगा, लेकिन अगर आपकी भक्ति प्रेम पर आधारित है तो वो आपको भगवान तक ले जाती है। आज की लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म माइंडसेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देता है और लॉन्ग टर्म डेवोशन लॉन्ग रिजल्ट देता है। अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को शॉर्ट टर्म बार्गेनिंग मत बनाओ, ये दे दो मैं इतना कर दूंगा। इसको लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओ कि कृष्णा आप मेरे हो, बस इतना काफी है। श्लोक नंबर 24 बताता है, जो लोग सोचते हैं कि भगवान छिपे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। श्लोक नंबर 24 का अर्थ है, कुछ लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं और मेरे दिव्य और अजर अमर स्वरूप को नहीं समझ पाते। आज भी बहुत लोग कहते हैं भगवान तो बस एक कहानी है, वो तो इंसानों जैसा ही है। लेकिन कृष्णा कहते हैं, समस्या ये नहीं कि मैं छिपा हूं, समस्या ये है कि उनकी दृष्टि सीमित है। अगर दर्शक की आंख साफ ना हो तो दर्पण क्या करेगा? भगवान को समझने के लिए वैज्ञानिक दिमाग नहीं,
एक क्लीन हार्ट चाहिए। दिल को सिंपल रखो, जजमेंट हटाओ, ईगो कम करो। कृष्णा खुद रिवील हो जाते हैं। श्लोक नंबर 25 कहता है, भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें दिल से खोजें। श्लोक नंबर 25 का अर्थ है कि मैं हर किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरी योग माया मुझे ढक लेती है। अविवेकी लोग मुझे जन्महीन और अविनाशी रूप में नहीं जान पाते। कृष्णा कहते हैं, मैं छिपता हूं क्योंकि लोग मुझे आंखों से देखना चाहते हैं, दिल से नहीं। लाइफ में भी यही होता है। जो सच्चा होता है वो शोर नहीं करता, जो डिवाइन होता है वो सबटल होता है। जो प्यार करता है वो जताता कम है, निभाता ज्यादा है। भगवान लाउड नहीं है, वो शांत जगहों में रहते हैं, आपकी आत्मा में। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, शांति चाहिए। रोज 2 मिनट शांत जगह में बैठकर बस कहो, कृष्णा रिवील योरसेल्फ इन माय हार्ट। ये एक वाक्य आपके अंदर का पूरा जीवन बदल देगा। तो श्लोक 21 से 25 हमें एक गहरा सच बताते हैं कि भगवान दूर नहीं है। हमारी इच्छाएं, हमारी धारणाएं और हमारा शोर हमें उनसे दूर कर देता है। जब दिल शांत होता है, नीतियां साफ होती हैं और प्रेम सच्चा होता है। कृष्णा खुद सामने आते हैं। तो कमेंट में लिखिएगा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।